हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया था और इंडेक्स नंबर के दो मेथड आपने पढ़ लिए थे। आज हम लोग इंडेक्स नंबर का अगला सेशन स्टार्ट करेंगे और इंडेक्स नंबर के साथ ही साथ आज स्टैट्स का पोर्शन भी यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जितना भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स में या स्टैट्स में या इकोनॉमी में आपको समझ में आया होगा। बच्चों, इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ असाइनमेंट आपको सेंड करते रहेंगे और एक प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक सैंपल पेपर भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, करना क्या है आपको? करना ये है आपको कि आप रिवाइज करते रहना है। हमारा मोटिव अच्छे नंबर पाना है, हमारा मोटिव आपको अच्छे से पढ़ाना है, हमारा मोटिव आपके डाउट को क्लियर करना है, हमारा मोटिव आपके फ्यूचर को और ब्राइट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथ आप जुड़े रहें इतने दिन तक। आपको समझ में आया होगा, आपने इकोनॉमिक्स एंजॉय की है पढ़ना, जैसा कि बच्चों का कमेंट मुझे मिलता रहता है। बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को देख करके, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोशिश करेंगे बच्चे और भी अच्छा आपको प्रोवाइड कर सके, लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा और अपने डाउट पूछना मत बंद कीजिएगा। तो बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स नंबर का दूसरा सेशन, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। और वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे तो बच्चों, मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90% मैंने देखा है कि रिपीटेडली ये आगे पीछे करके आपका आता रहता है। तो जब ये आता रहता है तो इसमें दो मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। वो दो मेथड कौन से हैं? पहला मेथड है लास्परेज प्राइस इंडेक्स मेथड और दूसरा है पास्चेज प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये दो मेथड आप ध्यान रखना है कि आपको इसी मेथड के अंदर सारी चीजें आएंगी। कौन से मेथड के अंदर? पहला वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स में आपका मिलेगा लास्परेज प्राइस इंडेक्स और पास्चेज प्राइस इंडेक्स। ये दो कायदे से समझना है आपको, ठीक है? तो चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या मेथड था? वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए, these two methods, Laspérez and Pasteur's index, are two most important method of calculating weighted price index. Laspérez price index is the weighted aggregative price index number which uses base year quantity as the weight. किसको लेता है लास्परे? बेस ईयर को लेता है। इट इज गिवन बाय, तो यानी आप जो पढ़ रहे हो, पहला क्या पढ़ रहे हो? लास्परेज प्राइस इंडेक्स पढ़ रहे हो। तो लास्परेज प्राइस इंडेक्स में क्या बोला गया? is the weighted aggregative price index number which uses base year's quantity as the weight। यानी बेस ईयर क्वांटिटी को क्या करोगे? बेस ले लोगे। जैसे आपने पिछले में भी पढ़ा था, एक बेस होता था, एक करंट होता था। तो यहां पे क्या होगा? जो आपका एज अ बेस इट इज गिवन बाय। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या है ये समझ लेना। सेम कहानी है, P1 भी है और P0 भी है, बस इसके साथ ऐड हो जाएगा Q0 Q1। यानी Q क्या हो गया? ये P1 प्राइस फर्स्ट, जैसा आपका प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का था P0 P1, तो सेम कहानी प्रीवियस ईयर करंट ईयर की, साथ में क्वांटिटी Q0, साथ में क्वांटिटी इंटू 100, साथ में क्या हो गया? क्वांटिटी इंटू 100। तो एक एग्जाम्पल इसका हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके एग्जाम्पल के सॉल्व करने के साथ साथ हमें उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा। मेथड में कुछ नहीं रखा, स्टैट्स में कुछ नहीं रखा, बस करना क्या है? आपको साथ में फॉर्मूले लर्न करते चलना है। पहला बेस ईयर, दूसरा करंट ईयर। बेस ईयर क्या हो गया? प्राइस और क्वांटिटी, और करंट ईयर क्या हो गया? प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है? तो बेस क्वेश्चन में क्या बोला? बेस ईयर 1 2 3 4। बेस ईयर क्या बोला? 1 2 3 4, ठीक है? ये है प्राइस। कमोडिटी यहां पे भी 4 है, A B C D, ठीक? इसी मेथड में हम, इसी क्वेश्चन में हम लोग दोनों मेथड सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या बोला? प्राइस 1 2 3 4, क्वांटिटी 6 7 8 9, क्वांटिटी 6 7 8 9। करंट ईयर में क्या बोला? 5 4 3 2। करंट ईयर में क्या बोला? प्राइस 5 4 3 2 और क्वांटिटी 8 7 6 5, ठीक है? ये क्लियर हो गया। यानी आपके पास दो ईयर हैं, दो प्राइस हैं और दो क्वांटिटी है। पहला बेस ईयर, बेस प्राइस बेस क्वांटिटी, करंट ईयर बेस करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले P0
यानी ये P0 हो गया, बोलो हाँ, ये Q0 हो गया, बोलो हाँ, ये P1 हो गया और ये Q1 हो गया। आपको चाहिए क्या? फॉर्मूला क्या बोला आपको? ये कहानी क्या है? P0 Q0 P1 Q1, यानी प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए बेटा? हमें फॉर्मूले में चाहिए सिग्मा P1 Q0। क्या चाहिए? सिग्मा P1 इंटू Q0, ये जो आएगा इसका एडिशन। ठीक है, दूसरा आपको क्या चाहिए? P0 इंटू Q0, इसका भी एडिशन। तो ये दोनों का एडिशन आ गया, इन दोनों का एडिशन आ गया आपका इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो भाई आ जाओ आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या हो गया? P0 Q0 P1 Q1। क्या करना है? P1 Q0, P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, यानी Q0 इंटू P1। तो Q0 कितना है? 6 इंटू 5 30, 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 2 18। ठीक है, तो ये कहानी आपकी हो गई। इसके बाद क्या है? P0 Q0, P0 Q0 मतलब क्या हो गया? P0 और Q0, P0 और Q0। 6 2 7 जा 14, 3 8 जा 24 और 4 9 जा 36। तो चलो भैया यहां तक भी कहानी सही हो गई। अब क्या करना है? सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0, यानी इसको उठा के ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा P1 Q0 तो कितना आया? 100। इसको ऐड कर देंगे तो सिग्मा P0 Q0 यानी कितना आ गया? 80। अब करना क्या है? 100 अपॉन 80 इंटू 100। तो 100 अपॉन 80 इंटू 100 कितना हो गया? 125। अभी बेटा हमने पिछले क्लास में भी आपको बोला था इंक्रीज कितने परसेंट का हो गया? 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 यानी इंक्रीज हो गया 25% का। तो एज कैन बी सीन हियर दैट द वैल्यू ऑफ बेस पीरियड क्वांटिटी हैज राइजन बाई 25%। कितने परसेंट से बढ़ गया? 25% से ये क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। अगले में बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आ गया पास्चे प्राइस इंडेक्स। आपने लास्परेज प्राइस इंडेक्स पढ़ लिया। इसका फॉर्मूला क्या था लास्परे का? लास्परे का फॉर्मूला था, ये है लास्परेज फॉर्मूला, P1 Q0 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। सॉल्व हो गया लास्परे। अब आ जाओ हम लोग पास्चेज में आ जाए। तो पास्चेज प्राइस इंडेक्स क्या बोल रहा है? सेम कहानी बच्चे, कोई चेंज नहीं होना। बस आपने क्या किया था? P1 Q0 P0 Q0 किया था ना, यानी जीरो को लिया था ना। किसको लिया था बेस प्राइस में? क्वांटिटी, बेस वेट किसको लिया था? बेस ईयर की क्वांटिटी को। किसको लिया था? बेस ईयर की क्वांटिटी को। इसमें किसको लेंगे? करंट ईयर की क्वांटिटी को। किसको लेंगे? करंट ईयर की क्वांटिटी को। तो क्या हो गया? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला? पास्चेज मेथड का फॉर्मूला हो गया। यानी हमने लास्परेज भी लगा लिया और हमने पास्चेज मेथड भी सॉल्व कर लिया। तो पास्चेज मेथड में क्या होगा? P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। तो Q1 क्या हो जाएगा? करंट ईयर आपका वेट हो जाएगा। करंट ईयर आपका क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर आपका वेट हो गया। और प्राइस से आपने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, सिग्मा मिल गया आपको। कहानी खत्म। अब पिछला क्वेश्चन हम लोग चलो इस पास्चेज मेथड में भी सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया? P0 Q0 और P1 Q1। तो पहले क्या किया था आपने पिछले मेथड में? Q0 इंटू Q1 P1 किया था, Q0 इंटू P1 किया था और P0 इंटू Q0 किया था, फिर दोनों को उठा के ऐड कर दिया था। पर इसमें क्या करेंगे? इसमें फॉर्मूला बोल रहा है P1 Q1, यानी किसको मल्टीप्लाई करेंगे? प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, प्राइस P1 Q1। फिर किसको करेंगे? P0 इंटू Q1, यानी प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। पहला क्या किया? P1 Q1 किया। तो P1 5 इंटू 8 40, 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 5 10। फिर इसके बाद P0 Q1, P0 Q1 क्या हुआ? ये है P0, ये है Q1, 1 इंटू 5 सॉरी P0 Q1 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 7 14,
3 इंटू 6 18, 4 इंटू 5 20। ठीक है, अब उठा के ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दे? क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा P1Q1 और सिग्मा P0Q1। तो सिग्मा P1Q1 कितना है? 96 है। कितना है? 96 है। और P0Q1 कितना है? 60 है। तो 96 अपॉन 60 इंटू 100 कितना हो गया? 160। 160 का मतलब हो गया 100 प्लस 60। क्या हो गया? 100 प्लस 60। तो 100 प्लस 60 का मतलब हो गया कितने परसेंट राइज किया? कितने परसेंट बढ़ा? 60% बढ़ा। कितने परसेंट बढ़ा? 60% बढ़ा, यानी राइज बाई 60%। ठीक है, फिर वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड देख लो। अब वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड मतलब क्या होता है? अंडर दिस मेथड, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इस मेथड में क्या बोल रहा है? अंडर दिस मेथड प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रिलेटिव। किसके बेस में? प्राइस रिलेटिव, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट प्राइस। प्राइस इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल वेटेड प्राइस रिलेटिव। इट इज गिवन बाय, कैसे करेंगे? W मीन्स होता है वेट। क्या होता है W मीन्स? W मीन्स होता है वेट। तो वेट दिया रहेगा आपका, और वेट अगर हटा दे तो P1 P0 क्या है? P1 P0 वही बेस ईयर और करंट ईयर इंटू 100 सिग्मा W से मल्टीप्लाई किया अपॉन सिग्मा W से डिवाइड कर दिया। क्या लग जाएगा आपका? वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड लग जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बेस ईयर बोल रहा है और करंट ईयर बोल रहा है। बेस ईयर में प्राइस और क्वांटिटी दोनों दी हुई है, और करंट ईयर में सिर्फ प्राइस दिया हुआ है। तो बेस ईयर का प्राइस कितना है? 1 2 3 4। क्वांटिटी कितनी है? 6 7 8 9। करंट ईयर का कितना है? 5 4 3 2। चलो आगे बढ़ते हैं। P0Q0। ठीक है, अब वेट यानी W कैसे निकल रहा है? P0 इंटू Q0। ये समझ लेना बेटा, W कैसे कैलकुलेट करोगे? P0Q0। सबसे पहले बेस ईयर का क्या दिया है? प्राइस दिया है। कितना दिया है? 1 2 3 4। ठीक है, क्वांटिटी दी है। कितनी दी है? 6 7 8 9। ठीक है, करंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है 5 4 3 2। और रिलेटिव कैसे निकालेंगे? रिलेटिव का मतलब कंपेयर करके 100 से डिवाइड करना है। तो किससे करेंगे? P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 अपॉन P0 इंटू 100, जैसे रिलेटिव आपने पहले टॉपिक में लगाया था। ठीक है, फिर इसके बाद W कैसे निकलेगा? P0Q0। W कैसे निकलेगा? P0Q0। और फिर इसके बाद क्या किया? जो आया आपका उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। किसको? इस रिलेटिव को। किससे? W से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या हो गया? क्वेश्चन में हमको तीन चीजें दी हुई हैं। प्राइस दिए, बेसिस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है, और करंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो पहला काम क्या करो? रिलेटिव निकाल लो। कैसे रिलेटिव निकालो? P1 अपॉन P0 यानी 5 अपॉन 1 इंटू 100 500, 4 अपॉन 2 इंटू 100 200। तो जैसा आपने निकाला था सेम क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए वही कहानी इस पे भी रिपीट हो जाएगी। 500 200 100 और 50। फिर W में आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में। P0Q0 कितना बोल रहा है? मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है? P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है W यानी वेट निकालने के लिए। तो 6 1 जा 6, 7 2 जा 14, 8 3 जा 24, 9 4 जा 36। तो चलो यहां तक हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर देना है रिलेटिव को और वेट को। किसको मल्टीप्लाई करना है? रिलेटिव को और वेट को, यानी R इंटू W। ठीक है, तो R आप थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं। W इंटू R। R कैसे निकाला आपने? P1 अपॉन P0 इंटू 100 आपने R निकाल लिया। तो W इंटू R कितना हो गया? W का मतलब हो गया 6, R का मतलब हो गया 500। 6 इंटू 500 3000, 14 इंटू 200 2800, 24 इंटू 100 2400, 36 इंटू 50 1800। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर सिग्मा W कितना हो गया? सिग्मा W हो गया 80। सिग्मा W कितना हो गया? 80। फिर क्या है? आपने इसको क्या करेंगे? आप सेम कहानी, फिर से सिग्मा W को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। किससे? R से। तो कितना हो जाएगा? इसका एडिशन देख लो, जो भी आपने मल्टीप्लाई किया उसका एडिशन कितना हो गया? 1000। तो चलो ठीक है, तुमको मिल गया। क्या मिल गया? तुम्हें मिल गया ये और ये। तो क्या किया आपने? 10,000 अपॉन 80, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना। तो P1
P0 सिग्मा W कितना आ गया 1000, 1000 इंटू 100, तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया 10,000, सिग्मा W कितना हो गया 18, आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 125, 125 का मतलब क्या हो गया बच्चों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीज बाई 25%, इंक्रीज बाई 25%, कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 25% का। तो बेसिक कहानी समझ में आ गई आपको, क्या करना है, रिलेटिव निकालना है, कैसे निकालना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, रिलेटिव कैसे निकालना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, जैसे हम लोग निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। और उसके बाद W कैसे निकालना है, P0 इंटू Q0, W कैसे निकालना है, P0 इंटू Q0, P0 क्या है पता है आपको, बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, W और R को मल्टीप्लाई कर देंगे, W R का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या मिल गया आपको, सिग्मा W मिल गया, और आपने सिग्मा W P1 अपॉन P0 इंटू 100 मिल गया, तो कितना मिला 100 से मल्टीप्लाई करने पर 10,000 मिल गया। चलो ठीक है भाई साहब, यहां तक हो गया कहानी। फिर उसके बाद कितना हो गया, सिग्मा W आपका 80 डिवाइड किया 125, इंक्रीज कितने परसेंट का, इंक्रीज 25% का, इंक्रीज कितने परसेंट का, इंक्रीज 25% का। तो चलो ठीक है, यहां तक की कहानी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, CPI। नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ ये हमारे इस सिलेबस का और इस लेक्चर का दोनों का ही लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग सिलेबस भी खत्म कर लेंगे और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज का टॉपिक और आज का लेक्चर भी खत्म करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट होगी तो आप हमें क्वेरी सेंड कर सकते हो, हम आपको जो भी डाउट है उसे क्लियर करके दोबारा भेजेंगे। तो फिलहाल करना क्या है, CPI कैलकुलेट करना है। CPI क्या है ये समझ लो, CPI का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI क्या है, CPI का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। परचेजेस बाय हाउस होल्ड ने जो भी सामान खरीदा या जो भी सर्विस खरीदी, जाहिर सी बात है कुछ कीमतों में भी तो फर्क होता होगा ना। CPI मेजर्स चेंजेस इन द प्राइस लेवल। CPI क्या है, उस प्राइस लेवल के चेंज को मेजर करता है फॉर स्पेसिफाइड कंज्यूमर इन पर्टिकुलर रीजन। और ये कहां पे, हर प्राइस, बच्चे जैसे पेट्रोल का प्राइस ले लो, पेट्रोल का प्राइस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिलेगा, जरूरी नहीं कि पूरे भारत में पेट्रोल की कीमतें एक हो। ऐसे ही कई कमोडिटी होंगी जिसकी कीमत क्या होगी, जरूरी नहीं कि पूरे भारत में एक सी मिले, तो वो कीमत अलग अलग राज्य में अलग अलग रीजन में अलग अलग मिलेगी। और वो चेंजेस कौन मेजर करेगा, किसी कंज्यूमर के प्राइस में, किसी कंज्यूमर के यूज किए जाने वाले कमोडिटी की प्राइस में जो चेंज हुआ उसे कौन मेजर करेगा, उसे मेजर करेगा CPI, पर्टिकुलर रीजन। CPI कैन कैलकुलेटेड फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, अर्बन लेबर, एग्रीकल्चरल वर्कर एक्सेट्रा, यानी कोई भी कंज्यूमर उसके जो है CPI कैलकुलेट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एग्जांपल बोला, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर, अर्बन लेबर या एग्रीकल्चरल वर्कर एक्सेट्रा। अब CPI इज गिवन बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्या बोला, सिग्मा WP अपॉन W। क्या बोला, सिग्मा WP अपॉन W। WP, तो W क्या है, वेट है, P क्या है, P फिर से वही है रिलेटिव, R जो लगाते थे P1 अपॉन P0 इंटू 100 एंड WR वेट, ठीक है। तो चलो CPI कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। देखो क्या बोला, कंस्ट्रक्ट द प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2012 ऑन द बेसिस ऑफ 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा है, वेट, यानी लिया क्या है इसने, देखो राइस लिया, व्हीट लिया, पल्सेस लिया, बटर लिया, ऑयल लिया, ठीक है, कुछ कमोडिटीज लिया है, उसका वेट कितना था 40, यानी अगर आप वेट की बात करो तो वो कितना हो गया 40। प्राइस की बात करो 2010 16 और प्राइस 2012 20, ठीक है। हर कमोडिटी का दिया हुआ है कि कितने वजन की कीमत कितनी थी उस ईयर में और करंट ईयर में, यानी बेस ईयर में और करंट ईयर में उस कमोडिटी की कीमत कितनी थी और उसका वेट कितना था। तो चलो ठीक है, वेट मिल गया, उसकी प्राइस मिल गई 2010 की और प्राइस मिल गया 2012 का। अब इसी के साथ हमको क्या करना है, CPI कैलकुलेट करना है, और ये क्वेश्चन के साथ साथ ये सिलेबस भी आज हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो चलो, कंस्ट्रक्टिव प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हो गया, W, वेट 40 20 15 20 और 5, ये क्वेश्चन में गिवन है। सिग्मा W 100 हो गया, प्राइस भी मिल गया आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्राइस भी ले लो, प्राइस क्या है 16 40.50 5.12 और 2। 2012 में क्या है 20 60.5 6.25 और 1.25, ठीक है।
फिर इसके बाद P में क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, 125, 150, 100, 122, 75। WP क्या हो गया, W यानी कि वेट और P यानी प्राइस, जो भी आपका अभी आपने कैलकुलेट किया P, इन दोनों को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो P इंटू W, 40 इंटू 125, 5000, 3000, 1500, 2440, 375, कितना टोटल हुआ, 12325। तो करना क्या है, फॉर्मूला क्या बोला, फॉर्मूला बोला सिग्मा WP इंटू अपॉन सिग्मा W। तो WP का मतलब 12,315 अपॉन 100, कितना 123.15, यानी इंक्रीज बाय 23.15%। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। इसके साथ साथ क्या है, आपने आज अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी खत्म कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि असाइनमेंट हम आपको सेंड करेंगे, उसको आप सॉल्व करके हमें भेजते रहेंगे। और अगर कोई डाउट है तो आपको पता है कि हमारे नंबर में आप क्या करोगे, डाउट सेंड कर सकते हो। नंबर आपको पहले से पता है, अदरवाइज मैं फिर से एक बार नंबर बता दे रहा हूं, नंबर आपके सामने, अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हो। फिलहाल बच्चों, अगले सेशन में फिर मुलाकात होती है, तब तक पढ़ते रहना। थैंक यू।